हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.2 को। देखेंगे, कल हमने 14.2 में ना 1 से लेकर के 10 नंबर तक के प्रश्न को सोल्व करवा दिए थे। आज 11 नंबर से लेकर के आगे के प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो जो नहीं देखे या फिर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो यहाँ पर 11 नंबर से प्रश्न हल करेंगे। बोला गया है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है, एक विकर्ण इतना है, तो दूसरा विकर्ण बताना है। कैसे बताएंगे तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हम निकाल लेते फार्मूला लिख देते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर। देखेंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुने D1 गुने D2। D1 क्या है, पहला विकर्ण, और D2 क्या है, दूसरा विकर्ण। तो क्षेत्रफल देखेंगे 384 है, लिख लीजिए। बराबर 1/2 गुने पहला विकर्ण 32 है, और दूसरा विकर्ण हमको नहीं पता है, गुने D2। तो इधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2×4 8, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 के साथ 768 आ जाएगा, बराबर 32 गुने D2। ये हमारा क्या है, गुना में। तो D2 बराबर ऐसे लिख सकते हैं 768। 32 जो गुना में है, नीचे आएगा तो ये यहाँ पर भागा में हो जाएगा। आप कहेंगे जी कट गए, तो 4 से कट जाएगा, 4 से 4 8 32, 4 एकम 4, 5 6 7 36, 4 नंबर 36, 4 दूनी के 8, 8 से कट जाएगा, 8 दूनी के 16, 17 18 19, 8 चौके 32। देखेंगे 24 बार में कट जाएगा, तो दूसरा विकर्ण यहाँ पर D2 निकाल रहे थे तो कितना लिखेंगे, तो आप कहेंगे 24 मीटर। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। आगे चलेंगे 12वें पर। देखेंगे 12 नंबर को। बोला गया है 12 नंबर में ना एक समचतुर्भुजाकार आंगन के विकर्ण की लंबाई 6 मीटर और 8 मीटर है, और आंगन में 250 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से ना पत्थर बिछाना, तो उसका खर्च निकालना है। तो यहाँ पर देखेंगे, ये भी तो समचतुर्भुज ही है ना, समचतुर्भुज आंगन बोला गया है। तो यहाँ लिखिएगा सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला पता है 1/2 गुने D1 गुने D2। तो 1/2, और देखेंगे दोनों विकर्ण दिया गया है, एक 6 और एक 8। तो 2 तिया के 6 और 8 तिया के 24 मीटर में, तो 24 मीटर स्क्वायर फ्रेंड्स हमने क्या निकाल दिया है, सम चतुर्भुज आंगन का क्षेत्रफल। ठीक है। अब खर्चा सुनिए। खर्चा यहाँ पर बोला गया है कितना, 250 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर पत्थर बिछाएंगे ना, तो 250 रुपये हमको पेड करने होंगे। लेकिन हमको तो बिछाना है 24 मीटर स्क्वायर, तो 24 में 250 से गुना कीजिए, तो जीरो, 24 × 25 से कि जीरो, हाथ में 12, 24 दूनी 48, 48 से 12 60। तो यहाँ पर 6,000 रुपये आपको यहाँ पर देने होंगे। तो ये हमारा यहाँ पर 12 नंबर सॉल्व हो गया है। आगे आगे 13 पर। 13 में बोला गया एक समचतुर्भुजाकार मैदान को 60 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से समतल कराने के खर्चा 120 रुपया होता है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए कुल खर्चा फ्रेंड्स यहाँ पर, अच्छा पहले देखेंगे ना, समचतुर्भुज का मैदान है ना, इसमें 60 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से खर्चा हो रहा है, 60 पैसे। जबकि यहाँ पर दिया गया है 120 रुपया। तो 120 रुपया है, ऊपर पर पैसा में है, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कुल खर्च, इकाई सेम कीजिए ना, 120 रुपया है। जबकि हमको पता है कि 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं, है ना। तो 120 रुपया में 100 से गुना कर देंगे, तो 120, ये 2 जीरो, तो इतना पैसे हो जाएंगे। आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा खर्च कैसे हो रहा है यहाँ पर देखेंगे, तो 60 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर से क्षेत्रफल हमको पता चल जाएगा कैसे, 12,000 पैसा और 60 पैसे प्रति दर से खर्चा हो रहा था, जीरो से जीरो, 6 दूनी के 12 कटेगा और 2 जीरो। तो यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। और जिसमें एक विकर्ण यहाँ पर 25 से दिया गया था, दूसरा विकर्ण नहीं निकल जाएगा। फार्मूला पता है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने D1 गुने D2। क्षेत्रफल कितना है 200, 1/2 गुने D1, यहाँ पर कितना दिया गया, एक विकर्ण है 25, दूसरा विकर्ण हमको नहीं पता है, क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा तो 2 दूनी के 400, बराबर 25 गुने D2। अच्छा यहाँ देखेंगे 25 का को 8 बार पढ़ेंगे तो 25 अट्ठे के 200, तो 8 बार में 200 आएगा, तो 8 दूनी के 16, 16 बार में 400 आ जाएगा। तो दूसरा विकर्ण पूछा गया था, तो दूसरा विकर्ण कितना है, 16 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे 14 नंबर प्रश्न को। 14 नंबर में यहाँ पर बोला गया है एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो उसका भुजा की लंबाई यहाँ पर ज्ञात करना है। देखेंगे भुजा का लंबाई बराबर फार्मूला होता है, ठीक है, अंडर रूट में। यहाँ पर देखिएगा, या तो अंडर रूट में लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है, और नहीं तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, समझिए पहले। यहाँ पर एल कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर लंबाई। अच्छा विकर्ण की लंबाई, जैसे यानी कि D1 है,
ये D2 है, एक 24 है, एक 10 है। तो यहाँ पर ना इसका भुजा की लंबाई हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ेंगे ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तीन दोनों का स्क्वायर कर देंगे। आप ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो भुजा बराबर ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में D1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट में ही D2 का स्क्वायर। जो आपको आसानी लगे ना बिल्कुल वैसे ही बनाइएगा। तो अंडर रूट में D1 कितना है, यहाँ पर 24 है, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, ये 24 दिया गया है, ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो 10 दिया गया है। तो जो विकर्ण दिया गया है ना 24 और 10, इसका आप आधा करेंगे। अब सोचेंगे कि आधा क्यों करेंगे, देखिए जिसे मान लेते हैं, फिगर के माध्यम से समझेंगे। ये हमारे यहाँ पर समचतुर्भुज है, ये हमारा एक विकर्ण है, ये दूसरा विकर्ण है। तो 24 सेंटीमीटर माने तो ये डायगोनल हमारा 1 है, तो ये 24 सेंटीमीटर तो पूरा ना लंबाई है, तो आधा ये 12 होगा, ये यहाँ केंद्र बिंदु से, अब आधा इधर 12 होगा। अच्छा ये 10 है तो पूरा नहीं हो, पूरा 10 है तो आधा ये 5, आधा ये 5 है। तो ये आंसर इतना से आ जाता है, ये 5 ये 12 तो ये त्रिप्लेट है। तो देखिए आंसर आ चुका है हमारा यहाँ पर 13 हो जाएगा डायरेक्ट। लेकिन आपको समझ में अगर ऐसा नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तब फार्मूला में थोड़ा सा क्या चेंज कर लेंगे, अंडर रूट में ये देखेंगे D1/2 और D2/2 कर लीजिए, ताकि यहाँ पर 24 दिया गया है तो 24/2 के स्क्वायर हो जाए, और प्लस D2 10 दिया गया है तो 10/2 के स्क्वायर आ जाए, ठीक है। और नहीं तो आपको फार्मूला ऐसे ही रहने देना है, तो आप डायरेक्ट पहले ही यहाँ पर इसको आधा कर दीजिएगा। आधा क्यों हुआ, जो हमने आपको बताया। तो देखेंगे 2 से भागा देंगे तो 12 हो जाएगा, 2 से भागा देंगे तब 5 हो जाएगा, आधा कीजिएगा ना। तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, तो 144 और 25 जोड़ेंगे तो अंडर रूट में ही 169 आएगा। वर्गमूल है तो इसको बाहर निकालेंगे तो 169 को ना 13 गुने 13 लिखेंगे, तो 2 बार 13 है तो 1 बार 13 बाहर निकल जाएगा। तो भुजा आ जाएगा हमारे यहाँ पर 13 सेंटीमीटर। देखेंगे, उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि 14 नंबर प्रश्न आपको अच्छे से समझा पाए हों। आगे देखते हैं 15 को। देखेंगे 15 है अगले पेज पर। और फ्रेंड्स 15 में ना 3 प्रश्न दिए गए हैं। बोला क्या गया है, टाइप 3 है कि समलंब समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करना। यदि समांतर भुजा 15 मीटर और 8 मीटर है और उनका बीच की दूरी ना 12 मीटर यहाँ पर दिया गया है, तो इसका फार्मूला यहाँ पर समलंब चतुर्भुज का पहले क्षेत्रफल का फार्मूला लिखेंगे, यही लिख देते हैं, ठीक है। समलंब का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला 1/2 इंटू में ए प्लस बी इंटू एच। तो हो जाएगा 1/2 इंटू ए प्लस बी, क्या हो जाएगा समांतर भुजा का योग, एक 15 मीटर है एक 8 मीटर है, तो 15 + 8। अच्छा देखिए उनके बीच की दूरी दिया गया है 12, ठीक है। जो 12 मीटर है ना वो यहाँ पर ऊंचाई का काम करेगा। तो होगा 1/2, 15 में 8 जोड़ेंगे तो 15 8 हो जाएगा 23 गुने 12, तो 2 छक 12, 23 × 5 = 15 से 23 छक 38 से 138। क्षेत्रफल निकाले हैं मीटर में तो 138 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया 15 का हमारा पहला। दूसरा भी वैसे ही बनाएंगे, समलंब का क्षेत्रफल फार्मूला पता हो गया आपको, 1/2 इंटू में प्लस बी इंटू एच। तो 1/2 इंटू ए कितना है, समांतर भुजा देखेंगे एक 12 मीटर और 6 मीटर है, तो ए प्लस बी यानी कि समांतर भुजाओं का योग 12 + 6 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ पर 10 दिया गया है तो गुना 10। तो 1/2 गुने 12 6 18 गुना 10, तो 2 × 5 = 10 होगा, अब 18 × 5 = 90 हो जाएगा। क्षेत्रफल निकालें तो 90 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे चलिए तीसरा, समलंब का क्षेत्रफल। अच्छा फार्मूला लिखना जरूरी है नहीं ना, 1/2 इंटू में ए प्लस बी, समांतर भुजा का जो कितना है 20 और 17, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं 20 + में 17 इंटू एच, ऊंचाई ऊंचाई दिया गया है 10 मीटर तो 10। तो 1/2 गुने अब 20 में 17 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 37 गुना 10, 2 × 5 = 10 कट जाएगा, 5 × 7 = 35 के 5 हाथ में 3, 5 × 7 = 35, हाँ बिल्कुल सही, हाथ में 3, अब 5 × 15 = 3 18 185 मीटर स्क्वायर। तो जस्ट इस प्रकार से देखेंगे, यहाँ पर तीसरा नंबर भी हमारा सॉल्व हो गया है। बताइए कोई दिक्कत नहीं है, तो 15 नंबर तक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आइए 16 पर। 16 में बोला गया एक समलंब का क्षेत्रफल ना 570 मीटर स्क्वायर है तथा समांतर भुजाओं का योग 190 मीटर है, तो यहाँ पर इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। जी बिल्कुल, देखिए 16 नंबर ना, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो दिया गया है क्षेत्रफल दिया गया है, समांतर भुजा का योग हम ऐसे करके लिख देते हैं, समलंब का क्षेत्रफल। इस बार पहले पूरा फार्मूला भी लिख देते ताकि अच्छे से समझिए, 1/2 इंटू में ए प्लस बी इंटू ए। यहाँ पर देखेंगे समलंब का क्षेत्रफल ना 570 मीटर स्क्वायर दिया गया था, क्षेत्रफल के सामने हम 570 लिख दें, आप कहेंगे बिल्कुल। 1/2
अब देखेंगे समांतर भुजाओं का योग 190 दिया गया, यानी ए प्लस बी दोनों का योग करके 190 दिया गया है, 190। हमको ऊंचाई नहीं पता, ये ऊंचाई निकालना है। ठीक है, देखिए दो से काटिए, दो नंबर 18, एक 19, एक 0, तो 2 × 5 = 10, कट जाएगा 95 में। पढ़िए 19 के टेबल पढ़िए ना, 19 × 5 = 95, 19 दिया के 57 0, 5 से काटिए, 5 × 6 = 30, कट जाएगा 6। तो हमसे हाइट पूछा गया, हाइट कितना निकल गया है, तो 6। 6 क्या चीज़ में आया है, मीटर में सभी प्रश्न दिए गए हैं, तो मीटर में 6 मीटर आंसर आ जाएगा। देखिए प्रश्न फ्रेंड्स इतना छोटा ही है, ठीक है, बस आप बनाने का तरीका देखिए कि आप कैसे बना रहे हैं। 17 पर आइए। 17 बोला गया है, एक समलंबाकार आंगन की समांतर भुजा 75 मीटर और 46 मीटर है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 160 मीटर है, तो 25 पैसे प्रति मीटर के स्क्वायर के दर से ना आंगन में कंकड़ बिछाने का खर्च यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, जो ये वाला फार्मूला ऊपर था वही फार्मूला हम नीचे लिखेंगे। आंगन में कंकड़ बिछाना का खर्च है, लेकिन फार्मूला तो यही वाला ना लगेगा, तो लिखेंगे समलंब का क्षेत्रफल, पूरा फार्मूला लिख देते हैं, 1/2 इंटू में ए प्लस बी इंटू में एच। ठीक है, देखिए और सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या दिया गया है जो देखेंगे, समांतर भुजा कितना दिया गया है, 75 मीटर और 46 मीटर, तो 1/2 75 मीटर प्लस 46 मीटर। अच्छा, उनके बीच की दूरी 160 मीटर है, जो कि यहाँ पर ना ऊंचाई का काम करेगा। तो ये हो जाएगा 1/2 गुने में 6×5 = 11 के 1, 7×4 = 11 के 12, गुना में 160, 2 से काटिए, 2×8 = 16, 0 80 बार में, 0 है तो 0, 8 में 1 से गुना करेंगे तो 1, 21 8 और 60 से कितना हो जाएगा, 168। ज़्यादा हो जाएगा क्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा ना, हम बार बार किस पढ़ रहे हैं, 1 से तो गुना कर दें, 8 एकम 8, अब 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, अब 8 एकम 8 एक 9, अच्छा 12 था, 12 8 96। तो जी हाँ देखेंगे इतना मीटर स्क्वायर हमने यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकाल दिया है। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला गया, 25 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर के दर से कंकड़ बिछाने का खर्च हमसे पूछा गया है। देखिए 25 मीटर स्क्वायर के दर से, तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, 1 मीटर स्क्वायर कंकड़ अगर यहाँ पर बिछाना चाहते हैं तो 0.25 रुपया लगता है। रुपया लिखे हैं इसलिए यहाँ पर 0.25 लिखे हैं, अगर आप 25 पैसा भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमसे तो पूरा का पूरा खर्च चाहिए, कुल खर्च, तो कुल खर्च हो जाएगा 9680 मीटर स्क्वायर में बिछाना है 0.25 के हिसाब से, तो 0.25 से पूरा का गुना कर दीजिए, इसको आप इतना रुपया लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल करेंगे तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर भी रुपया में आएगा, 2420 रुपया। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखें, बुक हम यहाँ पर आपके सामने लाते हैं, देखिएगा ये यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न को हमने यहाँ पर सॉल्व करवा दिया, ठीक है। बाकी 18 नंबर से आगे के प्रश्न को ना हम कल के वीडियो में यहाँ पर हल कराएंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न शानदार तरीके से समझे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।